हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरडीपीबी मैथमेटिक्स 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो बेटा, एग्जाम के लिए 1 महीना रह गया है। अगर अभी भी आप मैथमेटिक्स 3 को स्टार्ट करते हो, देखो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो है बेटा वो इजी है। मैथमेटिक्स 3 में बच्चे गलती क्या करते हैं, हड़बड़ाते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को करने की कोशिश करते हैं बेटा, वहीं पर फंस जाते हैं। तो मैं कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। ठीक है, चलो सबसे पहली बात क्या बेटा, कि यहां पर मैं जितना मिनिमम अभी टॉपिक बताऊंगा उन टॉपिक्स को आप कर लो, और अभी इतना टाइम है कि आप आराम आराम से भी करोगे तो हो जाएगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो कैलकुलेटर का यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं बेटा, वो कैलकुलेटर का यूज नहीं करते, है ना। उनका क्या है कि वो मोबाइल में कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, और जब एग्जाम में जाएंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर लेके चले जाते हैं। तो जो डायरेक्ट कैलकुलेटर लेके जाते हैं ना बेटा, वहीं पर चांस हो जाता है कि भैया 50% बच्चों का कि वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है नहीं। क्योंकि वो मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो पक्का कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो मैं आपसे ये बोलूंगा बेटा कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, या तो किसी से मांग लो, ठीक है, या तो आप कैलकुलेटर खरीद लो, है ना। बाद में अगर आपको बेचना होगा मुझे ही बेच देना कॉल करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेटर बिक जाता है। लेकिन अभी आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। 991 MS कैलकुलेटर आप ले लो, और जो भी आप मैथ बनाओ बेटा, आप कैलकुलेटर का यूज करके बनाओ। बच्चे क्या करते हैं बेटा, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं मोबाइल में, है ना, और एग्जाम में क्या मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। आप अगर मुझे भी अभी कैलकुलेटर दे दोगे ना, और एक मैथ दे दोगे कि लाइव रहो सर, है ना, एक मैथ बनाओ, मैं भी आपको बता रहा हूं कि 50% मेरे भी चांसेस है कि मैं क्या करूंगा, गलती करूंगा। क्यों गलती करूंगा बेटा, क्योंकि मैं अभी कैलकुलेटर को चलाने के प्रैक्टिस में नहीं हूं। और भाई कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यूज होता है। बैक लगने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीजन। M3 बहुत इजी है, नो डाउट, फिर भी बच्चों के बैक लगते हैं। क्यों लगते हैं मालिक? क्योंकि बच्चा जल्दी जल्दी मचाता और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वहां पे जल्दी आप मत मचाओ। एग्जाम में भी जाना, उतना जल्दी मचाने की जरूरत आपको नहीं है। खैर M3 का जब पेपर होगा तो लिखना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। और देखो बेटा, दूसरा ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत मेन पॉइंट है। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, प्लीज आप अरेंज कर लो, लेकिन अभी जो 1 महीना आपके पास बचा है, आप प्लीज उसे कैलकुलेटर यूज करो, ताकि एग्जाम में आप जब कैलकुलेटर लेके जाओगे कुछ नया नहीं लगेगा। और अगर आपको देखना ना, अभी मैं खुद 2-3 मैथ सॉल्व करूंगा ना कैलकुलेटर लेके आपके सामने, कहीं ना कहीं पक्का गलती होगा, क्योंकि भाई कैलकुलेटर चलाने की आदत मेरी भी नहीं रही, ठीक है। तो यहां पे कोई महानता वाली बात नहीं कि मैं बहुत महान, नहीं भाई साहब, जो प्रैक्टिस करेगा, जो कैलकुलेटर यूज करेगा, वो M3 में पास होगा। अभी आपके पास टाइम है, प्रॉपर कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करो, आराम से पास हो जाओ, काहे के लिए परेशान होना है, ठीक है। चलो बेटा, टॉपिक्स में आपको बता देता हूं। यूनिट 1 आप पूरा पढ़ोगे, जितने भी टॉपिक्स हैं, और यूनिट 2 भी आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपके 2 यूनिट्स हो गए, है ना। ज्यादा नहीं दूंगा, घबराओ मत, ज्यादा नहीं दूंगा, घबराओ मत। ये 2 यूनिट्स आपको पूरे पढ़ने हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि किस्मत इतना खराब होता है ना यार, कि जो टॉपिक आप छोड़ोगे पता चला वही एग्जाम में आ गया। तो इन दोनों यूनिट में कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, और अभी टाइम है कि आप आराम से भी पढ़ोगे तो आप कवर अप कर लोगे, ठीक है बेटा। चलो, उसके बाद मॉड्यूल 3 में बेटा देखो 2 पार्ट है, एक ऑर्डिनरी वाला पार्ट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। पार्शियल वालों को काट दो, ये आपको नहीं करना है, ठीक। सिर्फ आपको ये वाला पार्ट करना, आइलर है, आरके है, मिलने है, एडम्स प्रेडिक्टर है, करेक्टर है, ये सब सारी चीजें आपको करनी है। तो आधा यूनिट यहां हो गया, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए 2.5 यूनिट, ठीक है बेटा। चलो, इसके अलावा फिर आपको क्या करना, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं यार, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। 2.5 वहां हो गए, लैप्लास आप पूरा पढ़ लो, 2.5 उधर हो गए, लैप्लास आप पूरा पढ़ लो, तो 3.5 हो गया। बस आप ये 3.5 यूनिट पढ़ के जाओ, इससे ज्यादा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। फोरियर ट्रांसफॉर्म आप छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी आप पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन इतना है बेटा कि प्रोबेबिलिटी आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है CS वालों के लिए। और अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना, अगर वहां मैथ्स है,
तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता ही आता है। इवन गेट एग्जाम में भी 2 नंबर का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आप 3.5 यूनिट पढ़िए। कौन कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है बेटा, यहां पर अगर मैं रिकॉल कर दूं तो आपको फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, थर्ड का आपको हाफ पढ़ना है और फोर्थ में आपको बस लैप्लास पढ़ना है। बस बात खत्म, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है, बस आप इतना टॉपिक पढ़ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर से मैं उसी बात पे जोर दूंगा बेटा कि प्लीज कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करना, वही गलती होता है। अब होगा क्या, देखो आप एग्जाम में गए, एक मैथ है जिसको बनाने में 30 मिनट लग रहा है। अब आपने 30 मिनट एक मैथ में दे दिया, तो भाई आपका 30 मिनट तो गया, और अगर आपने कहीं एक जगह भी गलती कर दी, पूरा आपका मैथ क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो मैथ से तो आप जाओगे ही जाओगे, साथ ही साथ समय से भी चले जाओगे, है ना। कोई दूसरा रीजन है ही नहीं फेल होने का, सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है कि बच्चे फेल होते हैं। और अगर आंसर मैच नहीं करेगा भाई, एग्जामिनर काट देगा। अगर एग्जाम आपका आंसर है 3.22, तो एग्जाम्पल इसको भी कंसिडर करेगा, एग्जामिनर 3.24 को भी कंसिडर करेगा, 3.25 को भी कंसिडर करेगा, लेकिन आपका 4.9 आएगा तो उसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को मैथमेटिक्स 3 का कोर्स लेना है तो मैंने फीस कम कर दिया है, अभी ये आपको 599 में मिल जाएगा 2 महीने के लिए। आप ये वाला कोर्स लेके पढ़ सकते हो। एडा का भी फीस कम हो चुका है, ठीक है, और साथ ही साथ बेटा COA जो है उसका भी आपका फीस कम हो चुका है, तो वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अपने दिमाग में बैठा लो कि 3.5 यूनिट आपको पढ़ना है, प्रॉपर कैलकुलेटर के साथ आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। आराम से, मेरा कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। अभी सोचो 2 क्लास के बीच में मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं भाई, डिलीवर करना है एकदम। ठीक है, तो आप भी भाई मेहनत करो, अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।